अरे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज कुलदन बात बतकाव करवे आए हैं आज मोचड़ियाव करवे। और हो भी गया तो कुलदन लगत तो के मोचड़ियाव नहीं हो तो आदि इनके लगत के तूफान के पहले की शांति कैसी है। अब नवरात्रि होने वाली है, कल की रामनवमी को निपट जाए और उसके बाद से फिर हम अपनी शुरुआत करें। नगरीय कुलदन से ठंडी नहीं पड़ी, तप रही अच्छी घाम में, और तपरी से नहीं कहा से तब्बे के बाद ऐसी खन्नात क्या पता चले। फिलहाल प्रयोग चल रहा लगातार सनातन चुगली, बुंदेली चुगली, हिंदी चुगली और चुगली रेडियो, इन तमाम प्लेटफॉर्म पे बुंदेली चुगली ग्रुप को प्रयोग चल रहा और हम हिंदी चुगली और सनातन चुगली को प्रयोग सफल कर पाए। आने वाले दिन में रेडियो चुगली और हिंदी चुगली रेडियो सब शुरू हो रही है। सो वो तो खैर ठीक है जी, अपनी बतकाव होते लेके हम जो आज खास मुद्दा के लेके आए जी के लेके लंबो संघर्ष और बहस भी भाई बुंदेली चुगली ने एक तूफान खड़ो करो तो, और ई के लेके बहुत किरकिरी भाई है कछु ऐसे छद्म पाखंडी इनकी जिनने इस समाज के बांटे को प्रयास करो तो ये सारा समझ रहे हुए आज हम जो बात कर रहे मुद्दा के लेके आए हैं कि जौन तरीका से समाज के बांटने के लाने जातिवादी ताकतें सक्रिय हुई थी, अब उनको खुद को भांडा फूट गया और उनकी खुद की दशा हो गई। अचानक से एक संगठन आओ ओबीसी महासभा, पिछले साल अस्तित्व में आओ और इन्हें बताओ कि ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी और किसान सब के लेके हम काम कर रहे हैं। एक भूचाल अचानक से प्रीतम लोधी के रूप में ओबीसी महासभा के लोगों के अब तो हमें अपना बाप मताई सब मिल गो और अब तो हम पार लग जाए। लेकिन प्रीतम लोधी की घर वापसी हो गई और आज को विषय भी यही है कि प्रीतम लोधी की घर वापसी के बाद चुड़ियां फूट गई ओबीसी महासभा की। ऐसा होगा जैसे इन्हें को कि दूसरे की बिटिया या दूसरे की लवर पटा ली हो और वह फिर से अपने पुराने लवर के पास चली जा हो जे, ऐसे ही बैठ के रह जाए, हाथ मलत रह जाए। वही दशा ओबीसी महासभा की वही है। अब इन्हें नींद नहीं आ रही, हमने बहुत दिन पहले संकेत दे देते और जब प्रीतम लोधी ओबीसी महासभा में आए थे, गरजे थे और ब्राह्मण समाज और सनातन समाज और हिंदू समाज के लेके गरियाबो शुरू करो तो और उन्हें जातिवादी रंग पैदा करो तो और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित दीनकृत शास्त्री महाराज के लाने भालो बड़ो कही थी। उस दौरान हमने ठोक कर नगड़िया बजाई थी। कोई जाने प्रीतम लोधी के समर्थक हमें ठट्टी डूरा कर रहे थे। एक ओबीसी को टकला महेंद्र लोधी, वो तो बिल्कुल ऐसा होगा तो तालिबानी बन गो तो वो मतलब सबसे बड़ा जातिवादी नक्सलाइट है जे एक खररोही को है, वो नरेंद्र और भी दो चार है और आरडी है। हमने उस समय घोषणा करी थी, आदमी बोले यार इसे तो फालतू की बात कह रहा हूं। बहुत सारे लोधी समाज के लोगों से हमें कही थी कि देखो प्रीतम लोधी एक तय योजना के तहत भाजपा से आए हैं भैया, बसपा से फिर तुम्हारे ओबीसी महासभा में। कहा से वो समय है तो जब शिवराज सिंह चौहान के अपदस्थ करने की योजना चल रही थी कछु लोगों द्वारा और पिछड़ा वर्ग को प्रधान मुख्यमंत्री ना चलो जाए के लाने अचानक से एक आंदोलन खड़ा हो। अचानक से प्रीतम लोधी ने एक कार्यक्रम में बोलो अपने समाज के ब्राह्मण समाज ऐसा वैसा है, कथा वाचक ऐसे हैं वैसे हैं और खुल के बोलो। वो नहीं कि कार्यक्रम के लोगों ने वो वीडियो भी वायरल कर दो और वो वीडियो में जब ततोष में आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर तो उन्हें नाम नहीं लाओ तो अन्य को नाम नहीं लाओ तो केवल इशारन में कही थी कि अगर ऐसा करे वाले मिल जाए तो मसल दे भी। फिर तो कहा तूफान खड़ा कर दो भैया प्रीतम लोधी ने और दे जो वो उल्टो सीधो। कुछ दिन बाद उनकी आवाज शांत हो गई। हमने तभी आशंका जताई थी कि हमें जो कुछ प्रायोजित चल रहा लोधी समाज के लोगों से हम कहें कि तुम्हारा समाज बड़ा त्याग वाला है और लोधी समाज ने देश की आजादी के लेके देश में एकता के भाईचारा के लेके घटनता के लेके जो काम करो है वो दूसरों को हो नहीं सका। चाहे वीरांगना अवंतीबाई लोधी की बात कर लो या और भी जो लोधी समाज के स्थापित नेता आते, स्थापित राजा आते, महाराज आते, उन सब ने अच्छा योगदान दो देश समाज की एकता भाईचारा सद्भाव के लाने में। लेकिन अचानक से ओबीसी महासभा ने कैच करो प्रीतम लोधी के और फिर समाज के बांटवे के लाने फॉरेन फंडिंग संस्था से पैसे लेके इनने प्रीतम लोधी को उपयोग करवो चाहो। लेकिन प्रीतम लोधी खिलाड़ी थे, खिले खिलाए भाजपा जैसे संगठन में रह के काम कर रहे थे, उमा भारती के कृपा पात्र हैं तो उन्हें कोई चूतिया नहीं बना सकता। और बहुत जल्दी उन्हें लगो कि उनके कंधा को उपयोग करके कुछ दूसरी खिचड़ी पकाई जा रही मध्य प्रदेश में।
तो प्रीतम लोधी ने दूरी बनाबो शुरू कर दी ओबीसी महासभा से। और लगो जो ओबीसी महासभा केवल फंड पैसा इकट्ठे इकट्ठो करवे के लाने और कछु लोगों ने चंदा कर लो कार्यक्रम के नाम पे, प्रीतम लोधी के बुलावे के नाम पे। वो महेंद्र लोधी वो तो नंबर डाला था ना, ऑनलाइन डाला था कि पेमेंट करो कार्यक्रम के लाने चाहे चंद्रशेखर रावण के लाने चंदा करो। तो ऐसे लोगों की जब हकीकत पता चल गई तो प्रीतम लोधी के लोगों की इससे तो भाजपा में थे। भाजपा कम से कम बांटत तो नहीं है, डांटत है लेकिन बांटत नहीं है। भाजपा जोड़त है, तोड़त नहीं है। और जो ओबीसी वाले ओबीसी समाज के नाम पे इन्हें जो नहीं है कि जनगणना हो ओबीसी हक मिले आरक्षण मिले, इन्हें जो नहीं, इन्हें कीड़ा काटत, इन्हें चुनूना काटत, इन्हें जाने कौन सी बबासी है शासकीय के मुंह में कहा है कि जे समाज के बांट है, सनातन के बांट है, धर्म के खिलाफ बोले, साधु संतन के खिलाफ बोले, सनातन धर्म के खिलाफ बोले। इनके बापन में जब दम नहीं है कि जे अन्य समाज के लाने, अन्य संप्रदाय के लाने बोल के दिखा दें। फट जाए 4 जगह से 76 जगह से छेदा हो जाए ना, पता नहीं है। सनातन धर्म सहिष्णु है ई के लाने बोलत रहा। और जैसो का हमें कही थी उभाव प्रीतम लोधी की घर वापसी 2 दिन पहले हो गई और भी लोगों की घर वापसी हो गई। और वे बाबा साहब के संस्कार लेके, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान की मर्यादा लेके वे भाजपा में काम करें। और चूंकि ये सुनो कि भाजपा में रहे तो संविधान और बाबा साहब का नहीं मान सकत ज्यादा अच्छे से माने। बाबा साहब संविधान के नाम पे राजनीति करे वालन से ज्यादा अच्छे से भाजपा वाले उन्हें माना था। ऐसा भी कहा था प्रीतम लोधी। और उनने अपनी आस्था जहां थी उतर जाके झंडा गाड़ दो। अब काटे तो खूने 2-3 दिन से मैं ही देख रहा हूँ ये ओबीसी महासभा की नेता ऐसी सफाई दे रहा, बोले हमने तो पहले ही तय कर लो तो जान लो तो सो हमने बोले हम तो नेता खड़े कर सास कह रहा तुम की गाड़ी में बैठ के अपनी राजनीति चमकावो सोच रहे थे तो भाई चल तोड़ी पाई। और टुकड़ा टुकड़ा हो गई काय से। अब इनकी पोले खुल गई। छतरपुर जिला में तो इसे खुल गई। छतरपुर जिला की राजनगर विधानसभा क्षेत्र के अकोना पहरा पुरवा तो गांव ऐसे जहां पे सरपंची के चुनाव में पुनर्गणना भाई और ओबीसी महासभा वालन की असली औकात, असली सच्चाई सामने आ गई। और वो जमूरा जो आईडी है इनको जो खुद के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को हित चिंतक सब कुछ माने एक ही भी पोले समझ में आ गई। अगर ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी हो तो ब्राह्मण वर्सेस एससी एसटी हो तो जिस सास कह रहे छाती फाड़ देते। लेकिन इनकी पोली से खुल गई कि कहा देना ऊपर वालों घुमा के आदमी को खड़ा कर दिया। जो होते ही खड़े भाई होते ही खड़े हो गए कि जो इनकी दशा भाई और सबके सामने है। राजनगर एसडीएम न्यायालय से निर्णय आ गो भैया और पहरा पुरवा और अकोना से निर्वाचन होगा। अकोना में भैया निर्वाचन भाव अकोना में जो बराबरी के वोट मिले थे मालती प्रजापति उमाबाई अहरवार के। उमाबाई अहरवार ने उमाबाई अहरवार के मालती प्रजापति ने हरा दो तो और बेईमानी करके एक वोट से हरा दो तो ई के लेके इन्हें याचिका दायर करी थी एफजीएम के थे पुनर्गणना की लाने। तो सोचो मालती अहरवार कोर्ट चली गई, मालती प्रजापति कोर्ट चली गई थी कि जो रोको न जाए गणना न कराई जाए, लेकिन कोर्ट ने की आवेदन खारिज कर दो की याचिका खारिज कर दी और एसडीएम के दे दे सर्वाधिकारी तुम मतगणना कराओ फिर से। ऐसे ही भैया पैरा पुरवा में भी बहुत तो पैरा पुरवा में जो प्रत्याशी है तो अपनो इतने को बेचारो पैरा पुरवा को कुआ तो हम देखते हैं। हाँ गोविंद कुशवाहा तो और गोविंद कुशवाहा जीत गए तो एक वोट से टाई आई होगा तो भी और इन्हें भैया हरवा दो तो अब हरवा तो भैया जो पुराना प्रत्याशी है तो जो हार हो तो निकटतम प्रत्याशी वो गोविंद कुशवाहा के खिलाफ हल्के पाल चलो गो एसडीएम के थे तो पुनर्गणना कराई जाए। हल्के पाल पिछड़ा वर्ग से आओ तो गोविंद कुशवाहा पिछड़ा वर्ग से आओ। गोविंद कुशवाहा गए भैया हाई कोर्ट गए तो उतर से इनकी भी याचिका खारिज हो गई और एसडीएम के देता हुआ भैया 2 ही मामला में तुम करो जो कछु करना है करो भैया। अब गणना भाई तो आप सोचो गणना वाले दिन ओबीसी के नेता इकट्ठे हुए वो आरडी जमूरा जे जैसा बोले हम जे होते और खूब उपद्रव करो इनने समाज के बरगलाओ। अब जो ओबीसी लड़ा रहे पाल समाज वालन ने कही कि भैया हम ओबीसी नहीं कर हल्के भैया है बेचारू हल्के पाल खाना हल्के भैया आए हाँ हल्के भैया पाल ये लगो कि यार हम ओबीसी को अभी तक कहा रहे अब तुम दूध में सोच मठा में न्यारे हो गए सास के यारो पाल समाज ओबीसी महासभा के खिलाफ खड़ा होगा। दूसरा भैया उमा देवी अहरवार उमाबाई अहरवार ई की खिलाफत करी भैया इन्होंने
ये भी खिलाफ हो गए। एने भैया महासभा वालन की पूरी पूरी पोले आ गई। अब इन्हें कछु नहीं सूझो तो जो कुशवाहा समाज के इकट्ठो करके गोविंद कुशवाहा के संगे जाद थी भाई, काय की जात थी भाई भैया, न्याय संबद्ध कैमरा की नजर में, कैमरा की निगरानी, मीडिया की निगरानी में मतगणना भाई, पुनर्गणना भाई, सब कछु भाई, और कौन बेईमानी नहीं भाई। अब जगह हरा दो और जी बीडी शर्मा के पीछे पड़ जाए, काहे बीडी शर्मा तेरे बाप के बैलवा छोड़े आग लगे हम। और जे कुशवाहा समाज के भी नहीं है, हम तो बता दें 2 4 6 8 आदमी है जे, और जे भैया अब कछु दिन पहले रैक समाज की एक बाई सरपंच उनने एक अरविंद पटेल को वीडियो ऑडियो वायरल करो, और पहले ही से भी षड्यंत्र में थी कि हम तो अरविंद पटेल की रिकॉर्डिंग करने थोड़ी बरकरार है ने फसावने है, सो उल्टो सीधो बोलो शुरू करी कि चाहिए गुस्सा है, बोले ही थे उल्टो सीधो, उनको कौन सरोकार विकास से कौन योजना से ना तो। और जब एक बेचारे रजक हैं बेरहमी से मारोगा श्रीवास के अस्पताल में भर्ती होगा, तब रजक समाज गायब होगा, तो दूध में सोच मठा में नहीं आ रही। ऐसी अब कुशवाहा हल्के भैया कुशवाहा की सबके ध्यान आ रही, तो भैया जो प्रजापाल है हल्के भैया पाल को क्या करो, गोविंद कुशवाहा से तुम्हारे ठीक है, गलत होगा, अनीति हो गई, तो पाल हुई तो ओबीसी है, तो ओबीसी महासभा वाले इतना दोगलापन लियाउत कहां से लोग लगे मैं नहीं समझ पाऊँ। चाहे गैंग फिर रही चंदा वसूली वाली, इनके कछु नेता भाजपा के करीबी है, और हम बता दें अब फिर तुम ऐसा ना करिए हमें पूजन लगो, अब सवारी हम कर रहे हैं। एक जमूरा आईडी प्रजापति वो भी हमें बहुत जल्दी जाए वालों को पार्टी में, वो भी तुम्हारा उपयोग कर ले है, तुम्हें भड़का के बरगला के और तुम्हारे सास कर छाती पाड़ के और चिल्लिया हो हमें करे आओ सोशल मीडिया पे आके हमें लिखो हमारा कुछ नहीं हो, हमारे तो तमगा बढ़ यार, हमारे 2 3 चैनल और नए खोलो सब्सक्राइबर अलग बढ़ रहे हैं, तुम्हारे करे तो थोड़ी कचू होने। और तो और सुन लो बच्चा चीना लगो। अब लोधी समाज के लाने हम देखो आदर्श बन गए, कहा प्रीतम लोधी हमारे, और हम चाहते ऐसे लोग रहे कि भैया जो समाज के भाईचारा सद्भाव के लाने अपने आप के कुर्बान कर दे। और प्रीतम लोधी चंबल को वो शेर है कि जो प्राण जाए पर वचन न जाए, उन्हें देखो अपने एक कदम से इन चूतियन को बेनकाब कर दो, दो कौड़ी की फिर रहे, और अच्छा काम जो करो वो जो करो उन्हें के इन्हें बेनकाब करने के बाद संग संग मम्मा शिवराज मम्मा ही बचा लो, उनके ऊपर लग गए थे कछु जातिवादी लोग, तो उन्हें बचा लो। जाकाओ तो एकजुटता ओबीसी की, और जे कुकुर मुत्ता जैसे संगठन पैदा होके एकजुटता नहीं कर सका, ये राष्ट्रवादी विचार लेके जो राजनीतिक दल चलते हैं वे कर सकते है, और वे करत चल यार का सुन के अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ बने तो भावना अच्छी है, तब ये मोर्चा बनाया, पिछला मोर्चा ओबीसी मोर्चा एससी मोर्चा एसटी मोर्चा, तो जो एक भाव से बनाया गया कि ताकि जो मोर्चा के माध्यम से समाज संगठित रहे और राष्ट्रवादी विचार की तरफ चलता रहे। हमें देखो जब भी ओबीसी महासभा वाले कर समाज के तोड़ने को काम करते हैं, समाज के खिलाफ खड़े होकर अपनी राजनीति चमकावे को काम करते और चंदा वसूली अलग कर। अब ऐसे लोग अब कल तक जे अपने बाप बनाए थे प्रीतम लोधी के, अब वे चले गए, अब ऐसे लग रहे रो रहे बाप मर गए उनके, अब ये कह रहे हो तो हमें हटा दो तो हम तो को भी नेता बना दे, ऐसे 10 प्रीतम लोधी। अब इतना दोगलापन आग लगे लियाओ कहां से मोनी बसात तमाम कीड़ा परे आग लगे जो मान के चलिए। और अगर तुम जो सोच रहे हो अब का है जो भी एक और है, इन्हें केवल बूढ़ो मरे जवान ने हत्या से काम ओबीसी महासभा वालों ने। अब हम में देखो हमारी आस्था है कहूँ हमें कौन खबर चला नहीं चलाने, इनके बाप को दबा रहे का तो टकला तो महेंद्र लोधी खरगोही को नरेंद्र पटेल जी को, नरेंद्र पटेल को तो लंबे इतिहास है, उनकी पत्र कुल गांठे खोलने हैं, उनकी पूरी पोटरी भंडारो फूटे वाले नरेंद्र पटेल की चड्डी के नीचे की सब तस्वीरें बाहर निकलने हैं, बहुत जल्दी खोले उनमें ज्यादा नहीं है, फिर तुम्हें हो रहे उनको जूता मारोगे साज कितनी नीचे है, इतने लगोट के ढीले अलग है, तो इनकी भी पोले खोले। लेकिन हम जो बता दें इनको पूरा सरोकार राजनगर विधानसभा क्षेत्र है, और जो पैसा ले चुके हैं इतने पे कोऊ से सेटिंग कर चुके हैं, कोऊ के लाने सुपारी ले चुके, और अरविंद पटेल के खिलाफ सुपारी ले चुके, अरविंद पटेल और बीडी शर्मा के ठिकाने लगाने, इनके पास कछु नहीं है, लेकिन जे और आभा मंडल भौकाल दिखा के कछु मंद बुद्धि नेतन के छले तो उनसे पैसे लेके सुपारी ले ले और बोले हम ऐसा कर दें, लेकिन ये कछु नहीं कर पाए। सरपंच कंट्री वाले अकोना और ये पहरा पुरवा के चुनाव में इनकी पुलिस सामने आ गई, समाज के सामने आ गई। अब जो बीडी शर्मा के खिलाफ माहौल बना रहे हो कछु नहीं है,
तुम कछु कर लो, और चंद मुट्ठी भर लोगन के लेके तुम सोचो कि समाज के भटका लो तो नहीं भट सका। और जो एक विचार को विषय है भैया, समाज के लाने, सबके लाने, हम सबके लाने, अगर तुमने ओबीसी समाज से कहोगे खड़ो कर दो, प्रदेश में सत्ता ओबीसी की नहीं बनने, ओबीसी महासभा को संगठन हो, इन्हें राजनीतिक दल है और ना इन्हें राजनीतिक दल के रूप में चुनाव आयोग ने कछु बोधा है, चाहे भीड़ जोड़ ली इन्हें लमूरन की, जमूरन की, चमूरन की, और समाज के बड़कावे को जो काम कर रहे हैं एनजीओ टाइप के तैयार। अब जे भैया क्या करें, इनने टिकट दिवा दी कांग्रेस से, भाजपा से, और जीत गए इनको आदमी। उमा भारती जीत नहीं रही, शिवराज सिंह मोहम्मद जीत नहीं रहे, प्रहलाद पटेल जीत नहीं रहे, प्रीतम लोधी भाजपा में नहीं है, राहुल लोधी खड़गपुर में नहीं है, तमाम लोग जिन्हें ओबीसी को कहा था अपना आदर्श मानक राजनीतिक दलन में है, तो जीतने के बाद जे भाजपा या कांग्रेस के हो जाए। तो जब इन्हें भाजपा कांग्रेस को होना, तो भैया जो भाजपा कांग्रेस के नेता है ओबीसी के, क्या उनमें क्या कछु कीड़ा लगे, पतूरा लगे, तमाम कछु नुकसान है, तो बेसाज जो रंग बदलने वाले गिरगिट से तो अच्छे हैं, कम से कम एक बाप के हैं, एक बात के हैं, एक कीला के हैं। अब ये दो बाप के, दो बात के आदि थोड़ी अच्छे हो। तो जो समझने वाली बात है कि इनको मंतव्य का है, मंसूबे का है, मंसूबे राजनीतिक लाभ भी नहीं है और ना को लाभ दिवाबो है, इनके मंसूबे हैं कि जब चुनाव के समय पैकेज मिला तो हम बताए, बोले हमारे कैबिनेट से 1 लाख आदमी वोटर। अब जो छतरपुर में 5,000 आदमी जुड़े थे वो रावण के में अंतिम यात्रा में, वो चंद्रशेखर रावण की यात्रा में जुड़े लोग, तो इनने कहा 2 लाख लोग आए। अब मैं कहीं 2 लाख देखी है, सास कह रहा तुम में चिरकोड़ हारो, 2 लाख आदमी जाना तो छतरपुर की आबादी है। मेला ग्राउंड की क्षमता पता कितनी है, 10,000 15,000 से ज्यादा की नहीं है, और सास कह 2 लाख तेने कहाँ मिला दे, कौन सो आगा तुम्हारे पास, अलाउद्दीन को चिराग के मैदान बड़ो कर दो, और फिर तो चमत्कार ही होगा, तुम्हारे पूजन लगो यार, पूछो ढंग से, पूछो पीठ पूछे, पांव पूछे, सब पूछे, ये तो चुनाव वाले हो, तुम्हें की पार्टी दल के आदमी पूछे, और प्रीतम लोधी के खिलाफ ज्यादा बोले तो वही पूछ दे, और वे जो है हाँ प्रीतम लोधी की जो आर्मी है ना, वह लोधी आर्मी, इतने मारे जूता तमोंगे, इतने मारे के सारे रहो जितने बाहर चैथी में बचे ना। अगर प्रीतम लोधी के लाने कछु लिखो, आदर से वो लोधी समाज को, चंबल को शेर है, सैल्यूट कर हम प्रीतम लोधी के। अगर सवेरे को भूलो शाम के वापस आ जाए तो भूलो नहीं खाओ चिंदी चोर, अक्के वक्के साले चक्के कोड़वे खाद गरी नवाज, सड़ी हुई सूजी के हलवे ऐसी गाली नहीं जाती, हरिओम पवार देते, हम भी दे रहे हैं, लेकिन बता रहे कि सर्वनाश की स्थिति है, ऐसे विध्वंसक ताकतन से निपटवे को समय आ गया। चुनाव में जिया है, शिकारियां हैं, जाल फैला है, ताने को लोग दिखा है, लेकिन जाल में फंसने नहीं है। कहा से जी है ये कुसमरिया के मीत भाई लोहरिया लगे, कुसमरिया के हरा दो उन्होंने, जो विनोद पटेल की मीत में उन्हें हरा दो, अगला करने पैसे ले लेंगे, और जे अगर सोच रहे कि फिर से को की मीत तो ना हुई, पैसे क्या मिले, अब अरविंद पटेल पैसे दे सोते पहुंच जाए, अब कौन और दे ऊ दे दे नाती रहे सोते भाई जाजी, तीसरों कौन दे दे सोते भाई जा, कौन जमीन नहीं है। और ये बात से जो कोना पहरा प्रभाव के चुनाव भाई इस बात से साबित होगा, जब ओबीसी महा टाइप को संगठन कछुनिया अस्तित्वहीन है और जो केवल कंधा पकड़त है। इन्हें देखो प्रीतम लोधी मिल गया, बोले अब तुम चमक जाए, 4 चिरकोट नहीं जरूरत नहीं था इनकी जोर में से, प्रीतम लोधी के नाम पे जुड़ गए, इनने बता दो कि जो हमारी ताकत है, लुअर लगी कुत्का की नहीं है ताकत इनकी। फिर भैया आईडी जैसो जमूरा हो, आईडी सोचो जी को लड़का भाजपा में है, खुद भाजपा से विधायक रहो, सोच लो कैसे तुम्हारा उम्मीद हुई है, सोच लो तुम्हारे जो तुम्हारा उम्मीद नहीं हो सका, जो भी चलो जाए भाजपा वालों की केवल ब्लैकमेल कर रहा हो जो, और इसे ब्लैकमेल कर रहा हो का टिकट चाह रही है, और ये पता है भाजपा इस जीतने, और कल के दिन सुर बदल दे जो, और तुम्हारा भी आदर्श अपना बाप बनाया रहो, खूब बनाया रहो, ओबीसी समाज वाले, ओबीसी महासभा वाला बनाया रहो, तो भी ऐसे ही करे। हमारा जो है कि हम भैया लोकतंत्र के सजग पैरी, बुंदेलखंड की आत्मा बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड सामाजिक सद्भाव से चलते है। हमारे कहते भी अलग अलग बिरादरी के का काम करा था, पूरे स्टाफ समृद्ध बुंदेलखंड है हमारे कहते। हमने कभी नहीं सोचो कि ओबीसी चाहे, ब्राह्मण नहीं चाहे, ब्राह्मण चाहे जो नहीं चाहे, वो नहीं चाहे, सो नहीं चाहे, काबिलियत है वो अच्छा आदमी, भरोसे के इंसानियत ईमानदार है, कोई कुछ चरित्र है, जाति को प्रमाण पत्र नहीं होता इंसान को, और जाति अगर प्रमाण पत्र होने लगे फिर तो भैया यार कहानी कहानी।
फिर तो इस देश में रैदास जैसे संत भी नहीं हो पाते, रसखान मीरा कबीर जैसे लोग भी नहीं हो पाते। जाति से आदमी को चरित्र आकलन नहीं होते, चरित्र से सब कुछ होते, उनके जीवन से होते, उनके आचार विचार सिद्धांत व्यक्तित्व से उन्हें उपाधि मिलती है। लेकिन सर्वनाश की स्थिति है कि जे भीड़ तंत्र के भेड़िया समाज के कलंकित करने को प्रयास कर रहे हैं। और हमें वक्त हमें भी सुधर जाओ, इनकी बातन में आके बरगलाओ ना। हमें एक पोस्ट करी कि देखो बिहार के सबसे ज्यादा लड़का IAS IPS निकला, साउथ तरफ के भैया ITI बड़े बड़े उम्र निकल भैया वैज्ञानिक बने, बुंदे लगाने के मोड़ा फैक्ट्री बने, जिंदाबाद मुर्दाबाद ओइसा मुर्दाबाद इतो करता। युवाओं के भड़कावे बरगलावे काम अगर को कर रहा तो जी नपुंसक समाज के नपुंसक नेतृत्व वाले लोग कर रहे हैं, और जे केवल सोशल मीडिया पे आप गलत और समाज के भड़कावे काम कर रहे। एक वो जातिवादी नक्सलाइट है, नक्सलवादी कहे हुए महेंद्र लोधी, वो इतना बड़ा नक्सलाइट है कि समाज के माटे को काम करते हैं। और अब उनकी चैती की बार बचने नहीं है से। अब प्रीतम लोधी के खिलाफ अगर उन्हें बोलो तो लोधी समाज उन्हें थुतरी कुचारते, जो मान के चलिए कहा से प्रीतम लोधी आदर्श है हमारे लोधी समाज के, हम तो जो कहें वैसे आदर्श के अपना आदर्श मानना चाहिए। और हम तो सलामी दे सैल्यूट करे लोधी समाज के कि जिन्हें मुश्किल की घड़ी में प्रीतम लोधी की ताकत दी थी। अब यही प्रीतम लोधिया है भाजपा के वोट मांगे मध्य प्रदेश में राजनगर क्षेत्र में, और OBC वाले करियो सास के विरोध इतने जूता गले समझ में आ जाए। और अबे आईडी नहीं आने वाला, क्या चिंता कर रहे हैं, आईडी की टिकट पक्की है, तय हो गई। धीरे धीरे स्वरूप के ठंडे होने वाले हैं, शांत होने वाले हैं। अबे छाती फाड़ दो पहरा परवा कौन है कि चुनाव में, लेकिन नहीं फाड़ रहा। सालीन है वो कह रहा हार गए हम, हार क्योंकि जीत नहीं आया, टिकट पक्की हो गई होगी, एक सीट मिल रही है, बेटा की बाप के मिल जाए, बाप की बेटा के मिल जाए। और तुम्हारे सारे बाबा जी को ठुल्लू हाथ में ले रहे हो, याद रखिए घंटी हिलाओ। अगर तुम्हें लगे कि अब भैया खत्म है हमारा जीवन तो आ जाइए, हमसे दीक्षा ले जाइए, चुगली बाबा तुम्हारा ने बैठे हैं आशीर्वाद देने, सुधर जाओ। दास के हरो कहा अपनी दशा बिलो रहे, हम जो कहें समाज का ना तोड़ो। और लोगन के भी कहें अपने कान नाक दिमाग बुद्धि मन आत्मा सब खुलो रखो। 84 लाख यूनियन में इंसान के केवल बुद्धि दी है, मनुष्य के ईश्वर ने केवल मनुष्य की बुद्धि दी है। ये बात कहना दी है कि अपना विवेक लगा हर चीज में, और यही बुद्धि को कमाल है कि मनुष्य से 8 गुना ज्यादा बलशाली हाथी वे काबू में एक महावत कर ले, मनुष्य कर ले। 8 गुना 16 गुना बलशाली घोड़सवार लगाम से हुए बस में कर ले। शेर सर्कस में देखे हुई है, वे भी रिंग मास्टर भैया काबू में कर ले। पृथ्वी के हर जीव, पृथ्वी के हर प्रकृति की जो आप बताएं जो कछु सब कछु हर चीज के सामर्थ्य, हर चीज के बस में करे को सामर्थ्य मनुष्य के पास है बुद्धि विवेक से। तो जब इतनी बुद्धि दी गई तो इनमें भी दिमाग लगाओ कि ये बदमाश जो फिर रहे, इन्हें को दूर दूर से मतलब नहीं है, इन्हें अबे कोई टिकट को लालच दे दे कि आप हम तो पार्टी में ले रहे चुनाव लड़ लो तो स्थिति जाओ ये कि आज के सब भग जाए। काय को OBC महासभा काय को का 4 छठैया तो अध्यक्ष है, रोज बल्ले 4 छठैया गुट है, एक ने OBC महासभा वाला ने एक गुट ने भगा दो, प्रीतम लोधी की निकाल दो, एक बोलो नहीं मैं तो संग है, और एक गुट पूरा आवड़ा अब फर्जी हवा बना रखनी हमारा संग ही है। एक भाव का मैं चला मेरा भाजपा में ठिकाना, मैं भाजपा का दीवाना टा टा टा। प्रीतम लोधी अब जो गाना का कर रहे और तुम्हारे सारे है ना बाबा जी को ठुल्लू हिलाते हो। अब तुम्हारी ललकार में खरास आ जाने कहा से अब तुम्हारी चल नहीं पाओगे, और तुम्हारे जमूरा हो जैसे सर्कस में एक जोकर रहा था, वैसे राजनीतिक के सर्कस के तुम्हारे जमूरा हो जिनको उपयोग राजनीतिक दल कर रहे। बीच में कांग्रेस वाले पहुंच जाए तुम्हारे मंच पे, छाती ठोक कर तुम्हारी अस्तेसी करवा दे, फिर भाजपा वाले आ जाए, फिर वो ID आ जाए, और बाद में तुम लुटी हुई असमत लेके घूमत रहा। और यही से हम कहें नौजवान जो है OBC महासमाज, OBC वर्ग के जो युवा है, महासभा के चिरकुटे डाले OBC वर्ग के युवा सुधर जाओ, अच्छे से इनकी बातों में ना हो, अपनी पढ़ाई करो, तरक्की करो, कलेक्टर SP IAS IPS बनो, और फिर समाज में नेतृत्व संभालो, समाज की मुख्य धारा में आओ।
तो तुम्हारा कुछ नहीं कर जे तो भड़का है कि जज भी जई बैठे बेई बैठे समण बैठे ब्राह्मण बैठे को नहीं बैठो 1760 जज ओबीसी एससी एसटी वर्ग की है हमारे छतरपुर के 2 जन है ओबीसी समाज के लेकिन जो भड़का है तुम्हें जो फैसला आओ ना ब्राह्मण जजन ने करो ये काले जीएम के नाम पे भड़का है तुम्हें लग जय एसपी कलेक्टर एससी सचिन शर्मा आते सौ बजे मरे जाते ब्राह्मणवाद फैलाते अब आगा हमें सांगी और ले लो साकवार अब तो नहीं है ब्राह्मण लेकिन अब ये अगर इनको इतना हुई तो जो उनको भी विरोध करे ऐसे ऐसे लोगों से बोल रहा हूं एक हुआ तो हम आके तो पुष्पन लोधी उतर को बटियागढ़ को अच्छो खासो 9 लड़का तो ब्रेन वॉश करके वो आतंकवादी बना दो इंसान के अंदर दलाल बना दो छर्रा बना दो हुए ओबीसी समाज को अब पैसा मांगत गला परसों ही आंगनबाड़ी में चप्पल मारी औरत ने हुए क्या स्थिति है हमारे पास आई सूचना हम भैया हमारे चैनल में तो अब ही नहीं है बोले तब पैसे मांग भी आओ तो औरतों ने चप्पल मांगी आंगनबाड़ी की बोले हम तो हड़ताल पे तो साथ में पैसे मांग आओ 6 दिन पहले स्कूल में कुटो तो मास्टर ने मार दो 3 FIR हो चुकी और अच्छो खास अच्छो लड़का तो संस्कार लेकिन महेंद्र लोधी जैसी चुरकड़न की गैंग ने लोधीवाद और पिछड़ावाद पैदा करके हुए समाज की मुख्यधारा से काट दो अब वो जा भी जाए तो जूता घल रहे हुए स्थिति है ऐसा ना भाव चाहिए हम कहें समाज में मजबूत आधार के लोग पहुंचे और ऐसे जो लोग हैं समाज के बांटे को काम करें ऐसे लोगों के सबक भी सिखाओ आदि कहते हैं हमारे विषय नहीं तुम क्या बोले नेता को नहीं मीडिया वालों को आईने दिखावे को समाज को काम मीडिया को है लोकतंत्र के हम चौथे स्तंभ है वह स्तंभ है उसकी मान्यता हमें कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका ने नहीं इस समाज ने दी है और समाज की अच्छाई बुराई के लाने जवाबदेही जो तय होते वह मीडिया की होते वह जवाबदेही हमारे तय करत है और जवाबदेही की जरूरत भी है कि हम ऐसे विषय पे बोले मुंह खोले बिना डरे बिना झुके बिना उके धमकी दी गई हमें महेंद्र लोधी चिरकुट देख ले इसका ये करना वो करना बहिष्कार करो इसका चैनल बंद करो इसका ये करो क्या कर लो हाँ ये सोच रहे कि हम इनके अकॉर्डिंग इनके हिसाब से जेल हो समाज के बांट है लेकिन ठटरी के बारे में मैं जाता हूँ हमें तुम खरीद नहीं सकत हमें तुम दबा नहीं सकत तुम केवल अच्छो काम कर तो हम तुम्हारे संग हैं और नहीं तो तुमसे हमें कौन मतलब नहीं है ओबीसी समाज संगठन के लोगों से हम कहें अगर तुम्हारी भला मनसा अच्छी है तो अच्छो काम करो लेकिन ओबीसी महासभा के जो कच्ची चुरकुट नेता है महेंद्र लोधी जैसे खरवही को नरेंद्र पटेल टाइप के ऐसे लोगों की बात में ना हो इनको खुद को जमीन इनके खुद के जीवन की कहानी हम अब लेके आवी तो देखिए तो समझ में आए कि इनके जीवन में मचुका है इन्हें जितो सोशल मीडिया पे जहर उगलवे को शौक है समाज के बांटे को शौक है इनके भी शौक बहुत जल्दी पूरे भी होने वाले हैं अलग अलग तरीके से इनके शौक पूरे हो रहे कैसे अब प्रीतम लोधी ने इनके खिलाफ बहुत जल्दी बड़ा एक्शन उठाने को प्रयास शुरू कर दो है और बहुत जल्दी पोल खोलने के प्रीतम लोधी से इन्हें कितना चंदा वसूलो भी है फिलहाल जो भी अभी तो हम ले रहे हैं विदा आते रहे अब मुलाकात तो रोज हुई है अलग अलग विषय के लेके बहुत सारे काम होते सेट करने थे करके आ गए सेटअप होगा व्यवस्थित तरीके से बहुत जल्दी बुंदेली चुगली धमाका भी करे वाली नए तरीके से नए अंदाज में और सुनो तो नेता नगरी तैयारी कर रहे चुनाव नाव की जितने सजे बैठे घोड़ा पे सहजादा सब जने सावधान हो जाओ बुंदेली चुगली आ रही नगड़िया तब आ गए जयराम जी की।